छेद नहीं पाती। सुख दुख की धार को बोखला कर देता है। असल में हम दुख की तरफ देखते ही नहीं, हम सुख की तरफ ही देखते चले जाते हैं। दुख इधर पैरों के नीचे से निकलता है, लेकिन हम कभी आंख गड़ा के दुख को नहीं देखते। हम सदा एस्केप कर जाते हैं दुख से, सुख की आसानी हम सदा भागे चले जाते हैं। जो व्यक्ति सुख के भ्रम से मुक्त होगा, जिससे ये दिखाई पड़ेगा कि सुख जैसा कुछ भी तो नहीं है, लौट के पीछे देखो तो ख्याल में आ सके। हम सदा देखते हैं आगे, इसलिए ख्याल में नहीं आता। लौट के पीछे देखो, कब था जब सुख पाया, ऐसा कौन सा क्षण था जब सुख पाया। पीछे लौट के देखो, क्योंकि वहां घटनाएं घट चुकी हैं। ऐसा कौन सा क्षण था जब सुख पाया, तो बड़ी हैरानी होगी पीछे लौट के देखने तो। एकदम मरुस्थल मालूम होता है, जहां सुख का कोई फूल कभी नहीं खिला। हालांकि बहुत बार जब ये जो अब अतीत हो गया, पास्ट हो गया, जब अतीत नहीं था भविष्य था, तो इसमें भी हमने सोचा था कि सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा, फिर वो अतीत हो गया और हमारी आशा और भविष्य में चली गई। कल जो भविष्य था आज अतीत हो गया है, आज जो भविष्य है कल अतीत हो जाएगा। और अतीत को लौट कर देखती सुख कभी मिला। हालांकि ठीक इतनी ही आशा तब भी थी, मिलने की, पाने की, उपलब्धि की इतनी ही धारणा तब थी, वो नहीं मिला, लेकिन और उतनी ही धारणा अब भी है और आगे भी हम वही कर रहे हैं जो हमने पीछे किया था। आज को झेल रहे हैं कल की आशा में, इसलिए आज को देख नहीं पाते। इस सूत्र को समझ लेना चाहिए, जो सुख के भ्रम में है वो दुख का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। सुख का भ्रम साक्षात्कार दुख का होने ही नहीं देता, बल्कि सच्ची असलियत तो यही है कि हम सुख का भ्रम ही इसलिए पैदा करते हैं ताकि दुख का साक्षात्कार न हो सके। एक आदमी भूखा पड़ा है, भूख का साक्षात्कार नहीं कर पाता, क्योंकि वो उस वक्त कल भोजन जो बनेगा, मिलेगा, मिल सकता है, उसके सपने देख रहा है। एक आदमी बीमार पड़ा है, वो बीमारी का साक्षात्कार नहीं कर पाता, क्योंकि वो उन सपनों में खोया कल जब वो स्वस्थ हो जाएगा। हम पूरे समय चूक गए हैं उस जगह से जहां हम हैं, और जहां हमें वहां निरंतर दुख है। शायद उस दुख को झेलना इतना कठिन है कि हमें चूकना पड़ता है, भागना पड़ता है, एस्केप कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। सुख का भ्रम टूट जाए तो भागोगे कहां? ये कभी सोचा? अगर सुख का भ्रम टूट जाए तो हम भागेंगे कहां? हम जाएंगे कहां? हमें दुख में जीना पड़ेगा।